नमस्कार। दृष्टिकोण के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। जीवन में हमें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग परिस्थितियों में हमारे निर्णय भी अलग अलग होते हैं। जीवन में आने वाले संघर्षों को हम चुनौती की तरह देखते हैं या अवसर की तरह, ये निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मनु ने 11वीं कक्षा में दाखिला लिया। अपने अंक और रुचि के अनुसार मनु ने विज्ञान का विषय चुना। स्कूल शुरू हुए कुछ एक महीना हो चुका था। एक दिन मनु ने बाबा को अपनी नोटबुक दिखाते हुए कहा, बाबा, ये देखो, आज हमारे इंग्लिश के टीचर ने हमें सक्सेस के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखने के लिए कहा था, तो ये मैंने लिखी है। अच्छा, सक्सेस इज अ ड्रीम that everyone sees, but there are few who make it come true. Losing and winning are parts of a game. Losing a game is not a matter of shame. Success not only means reaching the top, but it also means not to stop, not to stop. अरे वाह, बहुत अच्छी लिखी है मनु। सक्सेस के ऊपर तुम्हारे विचार देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मनु, क्या तुम कोई टेक्निकल कोर्स करना पसंद करोगे? टेक्निकल कोर्स? हाँ, अभी हमारी कंपनी को एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसी से मुझे ये विचार आया। मेरे एक मित्र हैं, उनसे भी मैंने कुछ जानकारी ली है। 3 वर्ष के इस कोर्स के बाद तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है और साथ ही तुम अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो। मनु को बाबा का विचार पसंद आया और बाबा के मित्र की सहायता से कॉलेज में दाखिले की सभी औपचारिकताएं शुरू हो गई। सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि मनु को अपने मित्रों को बताने का समय ही नहीं मिल सका। 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद मनु का नंबर आया और उसे एक अच्छे से कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। आज कॉलेज का पहला दिन था। मनु उत्साहित भी था और थोड़ा सा नर्वस भी। बाबा मनु के साथ उसे कॉलेज छोड़ने गए। कॉलेज के मेन गेट पर लगी भीड़ को देखकर बाबा ने कहा, अरे मनु, यहाँ इतनी भीड़ कैसे? आज से तो कॉलेज शुरू होना था ना? मनु भी भीड़ को देखकर थोड़ा सा परेशान हुआ। हाँ बाबा। बाबा ने कॉलेज के अधिकारियों से पता करने का प्रयास किया तो एक मैडम ने उन्हें बताया, कॉलेज के विद्यार्थी संघ यानी स्टूडेंट यूनियन ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल? पर वो किस लिए मैडम? उनकी कुछ मांगे हैं जो हमारे कॉलेज मैनेजमेंट को मंजूर नहीं। ये सुनकर बाबा बड़े परेशान हुए और उन्होंने मनु को ये बात बताई। वापस जाने के लिए जैसे ही बाबा और मनु मुड़े, तभी उन्हें कुछ लड़कों की आवाज़ें सुनाई दी। अरे ये मांगे वगैरह तो बहाने हैं, बहाने। असल बात तो ये है कि आज से इंडिया की क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही है। सीरीज खत्म होते ही हड़ताल अपने आप वापस ले ली जाएगी। ये सुनकर बाबा और मनु बहुत हैरान हुए। अभी अभी स्कूल के अनुशासन से निकले मनु ने ऐसे वातावरण की कल्पना नहीं की थी। कॉलेज से वापस जाते हुए मनु को एक बात तो समझ आ गई कि आने वाले 3 वर्ष ना सिर्फ चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, बल्कि अब तक जो भी विद्यार्थी जीवन में सीखा है और निजी जीवन में सीखा है, उसकी परीक्षा भी लेने वाले हैं। कॉलेज भले ही विद्यालय की तुलना में विद्यार्थियों को बड़े अधिकार और स्वतंत्रता का वातावरण देता हो, किंतु विद्यार्थियों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बड़े अधिकारों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां। किसी भी राष्ट्र का युवा
जब तक जागरूक और जिम्मेदार है, तब तक उस राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी कारण युवा सिर्फ युवा नहीं, युवा शक्ति कहलाता है। क्या मनु इस वातावरण में खुद को ढाल पाएगा? क्या वो इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा? आने वाले भागों में मनु के कॉलेज के नए अनुभवों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।